ये देखिए ओरिजिनल का विंडो एसी है और ये इन्वर्टर मॉडल है। इसको चेक करने के लिए अभी हम आए हुए हैं और इसमें शिकायत ये है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा है, खाली इसका फ़ैन चल रहा है। और इसमें E6 का जो ये सामने डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है एरर कोड आ रहा है। कस्टमर जैसे ही इसे ऑन करता है तो इसका ये फ़ैन तो चल जाता है, फ़ैन में से नॉर्मल हवा जैसे आती वैसे आ रही है, लेकिन 3 मिनट के बाद जब इसका आउटडोर यानी कि जब इसका कंप्रेशर स्टार्ट होने का टाइम आता है तब ये E6 यहाँ पर शो होने लगता है। तो ये जो एरर कोड है ये PCB से रिलेटेड है। ये कभी कभी कम्युनिकेशन वायर भी जो होता है जो आउटडोर इंडोर PCB को कनेक्ट करता है उसकी वजह से भी आता है और ज़्यादातर ये PCB से आता है। तो अभी हम इस AC को उतार लेते हैं। ये देखिए हमने इस AC को बाहर उतार लिया है और इसका सामने का पैनल सब कुछ खोल के इसकी PCB को भी हमने बाहर निकाल लिया है। ये देख सकते हैं आप, जो इसकी फ्रंट वाली PCB होती है जो सामने दिखती है इसको हमने बाहर निकाल लिया है और इसकी जो मेन PCB होती है जो पीछे लगी होती है उसको भी हमने बाहर निकाल लिया है। अभी हम दोनों PCB आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये इसकी फ्रंट वाली PCB है जो कि सामने आपको डिस्प्ले पर दिखती है और इस PCB में कोई फॉल्ट नहीं है, ये PCB बिल्कुल ओके है। इसमें जो फॉल्ट आया है वो उसकी मेन PCB की वजह से आया है जो कि पीछे की साइड लगी होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो PCB कहाँ लगी होती है। ये देखिए AC में जो ऊपर प्लेट लगी होती है स्टील की, उसमें बीच में यहाँ पर ये कंप्रेशर और फैन मोटर के ऊपर ये जगह दी हुई है। यहाँ पर ये PCB लगी होती है इस वाले बॉक्स में और इस बॉक्स के ऊपर कंपनी ने एक लेवल दिया है जिसके ऊपर सारे एरर कोड की लिस्ट लगी हुई है और इसकी माध्यम से आप सारे एरर कोड का जो भी फॉल्ट होता है वो पता कर सकते हैं। वीडियो में हम आपको दे देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कभी भी अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं या कोई एरर कोड आपको नहीं पता कि वो किस चीज़ का एरर कोड है तो यहाँ पर देख करके आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं E6 यहाँ पर लिखा हुआ है। E6 का जो एरर कोड है वो है मेन बोर्ड एंड ड्राइव बोर्ड कम्युनिकेशन फॉल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर मेन बोर्ड या ड्राइव बोर्ड में से जो कनेक्शन होता है बीच में उसके जो एक वायर होता है, अगर वो वायर लूज है या कट गया है या शॉर्ट सर्किट हो गया है तो भी ये E6 का एरर कोड आएगा। और या फिर मेन बोर्ड या ड्राइव बोर्ड में से कोई भी एक बोर्ड ऑन नहीं होता है, उसे सप्लाई मिलती है और वो ऑन नहीं होता है तो भी ये एरर कोड आएगा। तो यहाँ पर हमारे केस में ये जो मेन PCB है इसकी जो कंप्रेशर को ऑन करती है ये नहीं ऑन हो रही थी, इसमें सप्लाई तो जा रही थी लेकिन ये चल नहीं रही थी, जिसके लिए हमने यहाँ पर ये पावर सप्लाई छोटी सी बना करके यहाँ पर इसमें लगाई है और इसको चालू किया है। और अब हम आपको इसको इस AC में फिट करके दिखाते हैं और इस AC को ऑन करके दिखाएंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। इसका बस इतना ही फॉल्ट था क्योंकि ये जो बोर्ड है, ये जो PCB है, ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसीलिए इसका ये फॉल्ट आया था। एक बात और फ्रेंड्स कि ये AC एक बार पहले भी ख़राब हो चुका था और इस AC को खरीदे हुए कस्टमर को केवल 1 साल ही हुआ है और एक बार फिर पहले भी ये AC की जो PCB है ख़राब हो चुकी थी और ये दूसरी PCB इसमें नई PCB कंपनी वालों ने डाल के दी थी, लेकिन कस्टमर ने फिर भी, अभी ये गारंटी में PCB है, 5 साल की गारंटी में है, लेकिन फिर भी कस्टमर ने ये कंपनी में नहीं संभलवाई और कस्टमर ने हम पर भरोसा जताया क्योंकि कस्टमर का कहना है कि पहले जब AC ख़राब हुआ था तो उन्होंने कम से कम 1 महीने बाद इस AC को संभाल करके दिया था क्योंकि कंपनी जो ये ओरिजिनल की सर्विस है हमारे बरेली शहर में UP में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अच्छी सर्विस नहीं है। इसलिए कंपनी पर से जो कस्टमर का भरोसा है वो उठ गया है। कंपनी को ना भेज करके कस्टमर ने खुद अपने पैसे खर्च करके हमें बुलाया और हमसे ये बोर्ड को रिपेयर करवाया है। तो हम ओरिजिनल कंपनी को केवल यही सलाह देना चाहेंगे कि वो चाहे भारत में कहीं भी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी छोटा शहर या कितना भी छोटा गांव क्यों ना हो, अपनी सर्विस को अच्छे से प्रोवाइड करें ताकि जो भी जितने भी कस्टमर हैं और जो ओरिजिनल का प्रोडक्ट खरीदते हैं, परचेस करते हैं, उनका भरोसा ओरिजिनल कंपनी पर बना रहे। ये देखिए हमने दोनों PCB को, मेन PCB और ड्राइव PCB दोनों को यहाँ पर फिट कर दिया है इस AC के अंदर। और चलिए अब हम AC को ऊपर फिट करते हैं और इसे पावर देके ऑन करके दिखाते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने AC को ऊपर फिट कर दिया है इसके कवर के अंदर और हमने इसे ऑन भी कर दिया है और आप देख सकते हैं रिमोट में इसका टेम्परेचर जो अभी 24 हमने रखा है और ये कूल मोड पे सेट है। इसका जो फ़ैन है वो भी हाई स्पीड में चल रहा है। अभी हम आपको इसका एम्पियर भी दिखाते हैं। हमने यहाँ पर क्लैम मीटर लगा रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये एम्पियर ले रहा है 5.8 एम्पियर, यानी कि इसका कंप्रेशर चल रहा है। अगर ये कंप्रेशर नहीं चलता होता तो ये 0.5 एम्पियर या 0.32 एम्पियर लेता, लेकिन ये 5.8 एम्पियर ले रहा है और इसका एम्पियर लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका कंप्रेशर ऑन हो चुका है और इसने कूलिंग करना स्टार्ट कर दिया है और जो कस्टमर का रूम है वो भी अच्छे से धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पर जितना भी हमारा वर्क था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर इस AC में PCB का फॉल्ट था जो कि हमने ठीक कर दिया है और अब ये AC बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई वीडियो में एक और नई कंप्लेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।